हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में। इस चैप्टर में मैटर के बारे में बात की गई है। मैटर क्या है? जो भी चीजें हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं, अपने आसपास हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ मैटर है। ये मैटर जिस चीज से बना है उसको पार्टिकल्स कहते हैं। पार्टिकल्स यानी बहुत छोटे छोटे कण। इन पार्टिकल्स की क्या विशेषता है? इन पार्टिकल्स की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? पहली विशेषता तो यह है, ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। दूसरी कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तीसरी चीज क्या है? ये पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, ठहर के एक जगह पे नहीं रहते हैं। ये पार्टिकल्स हमेशा मूविंग मोड में होते हैं। और चौथी चीज, इन पार्टिकल्स के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स, जिसे कोहेशन फोर्स कहते हैं। अब इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहली बात ये कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। इसको हम कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं? जैसे 100 ml वाटर अगर आप लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा आप डाल दें उसमें, तो क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट उसके पूरे वाटर का कलर जो है वो पिंक कलर का करेगा। पूरा वाटर पिंक कलर का जब हो जाता है तो फिर एक अगला बीकर लेते हैं, उसमें कितना लेते हैं? 90 ml वाटर लेते हैं और इसमें से पहले वाले बीकर में से 10 ml वो जो पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का सॉल्यूशन है उसको उसमें से 10 ml लेकर के उस दूसरे वाले बीकर में डालते हैं। तो फिर क्या होता है? ये जो दूसरा वाला बीकर है ये भी थोड़ा कलर्ड हो जाता है, लेकिन इसका कलर पहले वाले बीकर से थोड़ा हल्का होता है। फिर एक तीसरा बीकर लेते हैं, उसमें भी 90 ml वाटर लेते हैं और फिर इस सेकेंड वाले बीकर से 10 ml सॉल्यूशन उसमें डालते हैं। तो फिर वो 100 ml हो जाता है, लेकिन उसका कलर और कम हो जाता है। ऐसे करते हुए कई बीकर के साथ हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं? लास्ट तक जितने भी बीकर के साथ हम करें, हमको थोड़ा उसमें कलर पिंक कलर का असर दिखाई देगा। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये बात साबित कर पाते हैं कि देयर आर सो मच पार्टिकल्स, देयर आर सो मच पार्टिकल्स। तो ये जो है पार्टिकल्स जो बहुत छोटे होते हैं, हम इस एक्सपेरिमेंट से साबित कर पाते हैं कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट हमारा है, दूसरा जो है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इसको कैसे हम एक्सपेरिमेंट से साबित करेंगे? हम 100 ml पानी ले लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसमें 50 ग्राम शुगर डालते हैं। लेकिन ये शुगर डालने के पहले हम क्या करेंगे? 100 ml वाटर जिस लेवल पे है वहां पे एक मार्क लगा देते हैं और फिर जब इसमें 50 ग्राम चीनी डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस मार्क के लेवल से ऊपर नहीं जाता है वो। तो आखिर ये 50 ग्राम चीनी गई कहां? ये जो 50 ग्राम चीनी है, ये 50 ग्राम शुगर है, ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें चला जाता है। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर पाते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है। तीसरी चीज, पार्टिकल्स हमेशा मूविंग मोड में होते हैं। इसको साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उन्होंने पोलन ग्रेन्स लिया था जो फ्लावर से हमको मिलता है, उस पोलन ग्रेन्स को उन्होंने वाटर पे डाला था और फिर उन्होंने ये देखा था कि ये पोलन ग्रेन्स जो है लगातार मूव करता है। ये जो जिगजैग मोड में मूव करता है, इसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन। और ये ब्राउनियन मोशन इस बात को साबित करता है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं। या फिर इसका एक एक्सपेरिमेंट और हो सकता है। कमरे के किसी एक कोने में, अगर मकान के किसी एक कोने में अगर अगरबत्ती जला देते हैं आप, तो उस अगरबत्ती की खुशबू पूरे मकान में आप महसूस कर सकते हैं। वो कैसे हो पाता है? इसी वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो अगरबत्ती के धुएं के जो पार्टिकल्स हैं
वो पूरे मकान में फैल जाते हैं। और फिर इसके बाद जो चौथी विशेषता है पार्टिकल्स की, वो क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो ये जो रिमोट आप देख रहे हैं, ये रिमोट ऐसे नहीं होता, ये रिमोट बिल्कुल पाउडर हो जाता है। कुछ है जो थामे रखा है इसे, कुछ है जो इसे रोक के रखा हुआ है, ये रिमोट। तो ये जो वजह है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल्स, जिसे हम कोहेशन फोर्स भी कहते हैं। तो इसके वजह से ही कोई चीज एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट नजर आती है, जैसे ये कॉम्पैक्ट नजर आ रहा है। तो ये कोहेशन फोर्स होता है, और ये अलग अलग चीजों में ये अलग अलग होता है। जो जिस मैटर के पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो ये तो थी मैटर और पार्टिकल्स के बारे में हम लोग बात किए कि पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे आपसे और चीज़ों पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।